ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। इंसान महापुरख जिन्होंने सारी जिंदगी संगत नूं गुरु दे लड़ जोड़िया, सारी जिंदगी सेवा की। ਜਦੋਂ ਦਾ किसान अंदोलन चल रहा है लगातार उत्थे सेवा करते सी। हर दूजे तीजे दिन उत्थे जाते सी, संगत विच बहिंदे सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਅੰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਬਾਅਦ ਆਂਗੇ ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਆ ਦੂਜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शर्म होनी चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री लेकर अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन वो प्रपोजल भेजा गया था। सरकार जो है अमेंडमेंट्स करना चाहती है, लेकिन कृषि कानून को रद्द नहीं करना चाह रही। किसान अड़ा है कि वो बिल को रद्द करके ही छोड़ेंगे। सरकार का मकसद क्या है कि कानून बनाए जो आम जनता को पसंद हो और फायदे के लिए हो। अगर ये जनता किसान जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, जो कानून नहीं चाहते, तो आपने जिद क्यों पकड़ी है? ये आज जो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जनता कारण है कि ना किसान कारण है। ऐस करके इन्होंने नहीं करना चाहिए। आपको लगता है सर SYL पर अब बातचीत कर रहे हैं? शहादत है, उसको हम नमन करते हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा। बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। और ऐसा बलिदान, इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। नाम जी, सभी संगतें जो है काफ़ी दुखी हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह वो जो है सभी को रखते थे। एक बहुत अच्छा यहाँ पर परिवार जैसा माहौल रहता था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते। वो उनके मन में पीड़ा थी, किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको। आप पहली बार इतना संघर्ष किए, पहली बार आंसू आपकी आंखों में, तो हौसला गिर तो नहीं जाएगा इस घटना के बाद किसानों का? साथी रहे आपके, जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, हिम्मत तो कहीं अभी नहीं
हिम्मत तो नहीं छोड़ जाएंगे। आप खुद रो रहे हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। आपसे मिलने गए थे 15 तारीख को, वो क्या बातचीत हुई, क्या उनके मन में था? काफी पौना घंटा के करीब वो आपके पास रहे वहाँ। बड़ी गहरा थी उनके गहरी उनके मन में, दुखी थे, बार बार पूछ रहे थे क्या होगा, क्या होगा, कैसे मानेगी सरकार, क्या होगा, बस यही चिंता थी उनके मन में। और बड़े गंभीर थे, हमें नहीं पता था इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे। वो किस लिए वो इतने प्लान पर रहे कि इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं। सरकार को कोई अपील करना चाहते हैं? गुरनाम जी से कोई किसान आंदोलन समझाना तो नहीं पड़ेगा? इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे? पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम? जिसके आगे मर रहे हैं 30-40 उधर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक एक बच्चा उनका लोगों का वही मर गया उनका। और जो सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेंशन कर रही है, आज कुछ लगता है कि कोर्ट में भी कुछ इस मामले में हो सकता है, कुछ आ सकता है, राहत मिल सकती है, कुछ इस करना मामले में? चाहिए। इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतना यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारी किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है, न कोर्ट सुनती है। ताई कैसे रो रही है, आप इस दर्द को समझ सकते हैं। कोई नहीं, देखो ये दर्द जो है ये हर आम इंसान के पास दर्द है। ये माताओं के, बहनों के दर्द से आपको समझ आ जाना चाहिए। और अगर अभी भी उनको दर्द समझ नहीं आता, ऐसे लोगों का दर्द भी अगर आप नहीं समझेंगे, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि बाबा संत महापुरुष बाबा राम सिंह जी जैसे एक महापुरुष को भी अपनी शहादत देनी पड़ी। और इस शहादत इसलिए क्योंकि उसे वो दुख नहीं देखा, वो दुख नहीं देखा। देखो अच्छी तरीके जी क्यों एक नहीं बेटा गल कहनी देखो किसी को दर्द भी होवे, दर्द भी क्यों होवे, हमें बहुत दुख है इस बात का कि सरकार इस बात को समझ नहीं रही, इस दर्द को समझ ही नहीं रही। अब देखो ऐसे लोग अब जिन इतनी पीड़ा, इस पीड़ा को कैसे आप नहीं दर्द महसूस नहीं कर पा रहे? अरे भाई किसी आदमी को जिसको ना दिखता हो ना सुनता हो वो भी दर्द महसूस कर सकता है। और एक ऐसा दर्द जो किसी का भी सीना फाड़ दे, और ऐसी दर्द भी अगर आपको दर्द ना आए कि एक महापुरुष को अपने श्वास देने पड़ जाए, इस दर्द को देखा ना जाए। जो लोग कीड़ी तक का, किसी जीव जंतु का दर्द ना देख सकते हो, उनको ऐसा इंसानी दर्द उनसे बर्दाश्त ना हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब भी सरकार क्यों सो रही है। खुले आसमान में 80 से 90 साल के बुजुर्ग किसान वहाँ पर ठंड में सो रहे हैं, और कई किसानों की ठंड से भी जो है मौत हुई है। आप देखिए वो जिम्मेवार सरकार है, हर एक बात की जिम्मेवार सरकार है। मैं कह रहा हूँ कि वो शहादत उनका कत्ल है, ये कत्ल है। क्योंकि सरकार जब ऐसी भावना आगे की कार्रवाई में अब क्या रहने वाला है, क्योंकि ये तो लगातार संघर्ष तो लंबा है, लड़ेंगे लड़ाई है, लड़ेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे। एक दुखी महिला को समझाते हुए और हमारी आप सभी